हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स और ट्राई टू अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इंडियन पॉलिटिक्स आज के इतने क्लटर्ड वे में, क्लटर्ड दुनिया में, क्लटर्ड न्यूज़ और इतने सारे एंकर्स से भरे हुए दुनिया में कोशिश करते हैं थोड़ा सा न्यूज़ को अंडरस्टैंड करने को। सो आज का टॉपिक है पहलगाम वाले रिसेंट इवेंट जो आपने सबने सबने जाना है, पहलगाम जिसमें ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑल दैट। सो उसके बारे में क्या उसके पीछे का पॉलिटिक्स है, क्या है कहानी, वो सब जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो ये इन दिस वीडियो वी विल गो थ्रू, हम लोग नेट पे सर्च करेंगे और नेट के थ्रू ही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी फॉर्म फैक्ट्स मैं अपने तरफ से नहीं डालूंगा। जो आप भी गूगल सर्च करोगे, जो आपको मिलेगा वही मुझे भी मिलेगा। अब सेम चीज़ आप भी सर्च कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इन पहलगाम? व्हाट हैपेंड इन पहलगाम? वो न्यूज़ पे जाते हैं और ये पहलगाम में 26 टूरिस्ट, दो हमने जानते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता है। तो क्या हुआ था उस दिन? 26 लोगों को मारा गया था और सबसे उसमें इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने रिलीजन पूछ के मारा था। जो आप लोग, जो लोग अभी के नए ऑडियंस है, नए जन जी हैं, उनको शायद ये चीज़ नहीं पता होगा, बट जो पुराने समय के 1970s और इस समय के, अगर उन हमको याद होगा तो उस समय ये एक राइट्स का एक पैटर्न हुआ करता था। जब एक ब्रूटल राइट्स होती थी तो उसमें लोगों से पूछ के मारा जाता था और ये एक बहुत गलत तरीके का, लाइक बारबेरिक वे ऑफ डूइंग है। सो ये सिंपल एक नॉर्मल टेररिस्ट अटैक नहीं था। ये एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग समझें तो ये एक बहुत ही गंदा अटैक था इंडिया के गरिमा पे। तो ये होना था, इसका रिजल्ट आना था और आया। क्या इसका रिजल्ट आया? इसका रिजल्ट आया ऑपरेशन सिंदूर। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशन सिंदूर क्या होता, फिर हम लोग अपना कमेंट देंगे, ठीक है? इसके रिप्लाई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, जो मई के महीने में हुआ था। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, हमारे प्लेन्स गए और 9 आइडेंटिफाइड, जो हमने ऑलरेडी पहले यूएन या इस अदर जगह पे बता रखा है कि ये सारे 9 जगह है जहाँ पे टेररिस्ट होते हैं, हमने वो बता के उन जगह पे बम गिराया। और उसके बाद हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, या जो डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग आए और उन्होंने सब कुछ बताया। बट उसके बाद जो हुआ वो बहुत, उसके कारण से ये सारा कुछ न्यूज़ में है कि उसका रिप्लाई पाकिस्तान ने कर दिया। और पाकिस्तान ने क्या रिप्लाई किया? पाकिस्तान जैसे हमारे फ्लाइट, शायद जो एक्स्ट्रा न्यूज़ जो मुझे पता है, जो आप भी जान सकते हो, जो मुझे रिसर्च करके पता चला है, तो जो मैं बता सकता हूँ कि शायद से हमारे जो प्लेन्स अटैक करने गए, तो अगर आप किसी भी दुश्मन के एरिया में अटैक करने जाते हो तो आपके प्लेन जैसे घुसते हैं तो उनको पता चल जाता, साउंड, सोनिक बूम, ये सबसे पता चल जाता और उनके डिफेंस एक्टिवेट हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के डिफेंस एक्टिवेट हो गए और शायद जब हमारे कमांडर्स ने उन पे बम गिरा दिया और जब वो रिटर्न आते हैं तो वो नॉन प्रोसीजर होता है कि जब रिटर्न आ रहे हैं तो वो मिसाइल छोड़ेंगे, क्योंकि आप उनके एयर स्पेस से अभी तक निकले नहीं हो और वो तब तक तैयार हो चुके हैं। तो जो एक डिफेंस की तरीके होते हैं कि जब प्लेन लौटते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारे केस में रफाल है, वो सबसे आगे निकल गया होगा, लेकिन कुछ छोटे छोटे प्लेन्स को पीछे रखा जाता है कि अगर अटैक हो तो उन पे अटैक हो और वो गिरें। तो मोस्ट लाइकली शायद से पाकिस्तान ने एक कोई छोटा प्लेन इंडिया का गिराया है या अटैक किया है, और जिसको पाकिस्तान ने पूरा हल्ला कर दिया कि पूरे दुनिया में कि हमने रफाल तोड़ दिया है और ये कर दिया और वो कर दिया, और उसके बाद पूरा ग्लोबल मीडिया आ गया। और इस चक्कर में आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान इंडिया पे शेलिंग करने जाता है। और अभी जस्ट 1 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं और पहले समझते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अभी पाकिस्तान का न्यूज़ आपको जानना होगा। तो पाकिस्तान में मिलिट्री रूल चल रहा है, सॉर्ट ऑफ। वहाँ पे इमरान खान को जेल में डाल दिया और उसके बाद तो वहाँ पे मिलिट्री काफ़ी अगेंस्ट में रूल चल रहा था। तो उनके मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से समझिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था। तो शायद उन्हीं कारण से उन्होंने इंडिया पे अटैक कराया, क्योंकि उनको लगा कि शायद मिलिट्री के अगेंस्ट कुछ रिवोल्ट हो जाएगा। और उसका इंडिया रिप्लाई किया और अब पाकिस्तान को मौका मिल गया कुछ लड़ाई झगड़ा करने। और पाकिस्तान, आप समझिए, वो मिलिट्री रूल्ड स्टेट है, तो वहाँ पे सिटीजन्स की उतनी पावर है नहीं। वहाँ पे 200,000 एक दिन मर गए, कोई केयर नहीं करता। हमारे यहाँ 4 मरते हैं तो लोग हल्ला करते हैं, और करना भी चाहिए, जो हमारा सही है, क्योंकि जान बहुत कीमती होती है।
बट उनके यहाँ वैसा है नहीं, तो वो लोग शेलिंग करने लगे और जिस कारण से हमारे बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स पे कुछ नुकसान हुआ। उसके बाद इंडिया ने उसके काउंटर में इतना जोर से शेलिंग किया कि उनके नुकसान होने लगे। फिर इसका पाकिस्तान काउंटर करने के लिए उन्होंने इंडिया पे अपने प्लेन से अटैक किए, जिसका इंडिया ने रिप्लाई किया। और मोस्टली उन्होंने थ्रू आउट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू गुजरात ड्रोन से अटैक किया। और मोस्ट ऑफ द ड्रोन्स जो सस्ते ड्रोन्स है, जिसको आप मारना भी आपके लिए कोई वर्थ नहीं है, वो अपने आप की गिर जाएगा, बैटरी ऑपरेटेड वन साइड ऑपरेटेड ड्रोन है, कोई मिसाइल नहीं लगा हुआ, बट वो जस्ट इरिटेट करने के लिए इंडिया को किया। उसके रिप्लाई में इंडिया ने उन पे भी कुछ हमने ड्रोन छोड़े और जो उनके पे एक्चुअली नुकसान किए। फिर उसके रिप्लाई ने पाकिस्तान ने हमारे ऊपर और प्लेन भेजे और हमारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे अटैक किए। फिर जिसके रिप्लाई में इंडिया ने रैपिडली मिसाइल्स और रॉकेट्स एस्टैब्लिश किए और सिंधु नदी के इंडिया के साइड के जितने उनके एयरफील्ड्स थे सब हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। सो आप उसका इमेज भी देख सकते हैं, एयरफील्ड डिस्ट्रॉयड इन पाकिस्तान। सो ये हुआ है अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। सो देखिए, ये सारे जो इमेजेस आप देख रहे हैं, ये सारे दिख रहे होंगे, ये सारे पाकिस्तान के हमने फाइनली डिस्ट्रॉय किया। और शायद से मुझे लगता है कि उनके उस एरिया में F-16 या ये सब रहे होंगे जिसका डिस्ट्रक्शन हुआ होगा और उस कारण से अमेरिका सडनली इन्वॉल्व हुआ। और अभी एक लेटेस्ट पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप का कुछ क्रिप्टो स्कैम है या क्रिप्टो का कुछ एक स्कैम है जो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड एक आदमी है जो पाकिस्तान के थ्रू रिलेटेड डोनाल्ड ट्रंप को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है। सो जिस कारण से यूएस सीज फायर कराया। सो आप समझ ही सकते हो पाकिस्तानी लोग और स्कैम। सो अभी वो भी दिखा देता हूँ, क्रिप्टो स्कैम पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप से सर्च करने से आपको दिखेगा, कुछ आएगा। सो न्यूज़ देखते हैं। ये देखिए, पाकिस्तान स्ट्राइक्स विथ एक ट्रंप की किसी फैमिली के किसी दोस्त के बैक्ड क्रिप्टो एक्सचेंज में पाकिस्तान ने कुछ पैसा दिया, जिस कारण से एक बिजनेसमैन ने पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर कराया। और अभी डोनाल्ड ट्रंप को ये अच्छा लग रहा था कि वो अपना मतलब ग्लोबल ख्याति बढ़ाएं, तो शायद उस कारण से सीज फायर करा दिया गया। बट इंडिया ने काफ़ी नुकसान किया पाकिस्तान का। और ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट आज के उम्र में, आज के जमाने में, जहाँ पे प्रोपोर्शनेट रिस्पांस कोई नहीं करता। अब इसराइल पैलेस्टाइन देख लीजिए, पैलेस्टाइन ने बहुत गलत किया, इसराइल ने सही बहुत मारा, लेकिन अब ज़्यादा मारने लगा है। बट इंडिया एज यूजल शांति का देश है, बट हमने हिंसा भी की तो ज़रूरत भर हिंसा की और काफ़ी अच्छा। और इसके लिए काफ़ी थैंक्स मोदी जी को और जो भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इसको कर रहा है, एंड थैंक यू। सो thank you for watching this video till here, or please like and subscribe. Good night.